अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो कल हमने जो है स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ा था। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में हम थे डाइजेशन के ऊपर कि फूड को कैसे वहाँ पे डाइजेस्ट हो रहा है। ठीक है, वहाँ पे प्रोटीन से जो फैट्स था उनका डाइजेशन हो रहा था। अब नेक्स्ट देखिए आप लोग, आज हम पढ़ने वाले हैं यहाँ से। ठीक है, इस वाले पोर्शन को पढ़ने वाला है। तो सबसे पहले यहाँ देखिए आप लोग, यहाँ से स्टार्ट करेंगे पैनक्रियास से। Pancreas, a large cream-colored gland present just below the stomach, secrete pancreatic juice and help to digest carbohydrate, fat and protein into simpler form. सिंपली आप लोग इसका मीनिंग समझिए। यहाँ पे मैंने जैसे ही यहाँ पे ग्लैंड कहा, ठीक है, ग्लैंड का मतलब आपको पता है कि क्या होता है, जहां से जो है कोई सिक्रेशंस होता है। सिक्रेशन किसकी होगा यार? सिक्रेशंस होगा हमारे जो जूस है, जो एंजाइम्स है, उनकी सिक्रेशंस होगा। ठीक है, वहां पे किसी यानी वाटर का तो वहां पे नहीं होगा कोई सिक्रेशन। ठीक है, क्यों? वाटर कोई कौन सा हेल्प करता है डाइजेशन में? ठीक है, वाटर हेल्प करता है सिर्फ अनवेस्टेड मटेरियल्स को बाहर निकालने में। लेकिन यहाँ पे सिक्रेशंस हो रहा है किसकी? कुछ जूस की, कुछ एंजाइम्स की, जो फर्दर डाइजेशन में मदद करे। ठीक है, ए लार्ज क्रीम कलर्ड ग्लैंड, एक लार्ज क्रीम कलर्ड आपको पता होगा। ठीक है, क्रीम कलर्ड एक ग्लैंड रहता है, यानी एक जहां से सिक्रेशंस निकलता है। प्रेजेंट जस्ट बिलो द स्टमक, स्टोमक जो कहां पर प्रेजेंट होता है? हमारे स्टोमक के जस्ट नीचे होता है। ठीक है, आप लोग डाइजेस्टिव सिस्टम में देखिएगा, सब डाइजेस्टिव सिस्टम पे निकालो। हाँ, यहाँ पे देखिए, मैंने कहा था जस्ट बिलो द स्टोमक की जस्ट नीचे। यहाँ पे देखिए, या इस वाले पोर्शन पे। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को देखिए, यहाँ पे होता है आपका पेनक्रियास जस्ट स्टोमक के नीचे। ठीक है, मैंने कहा था लिवर ऊपर अपर साइड में होता है, ये इनर साइड होता है। ठीक है, यहाँ देखिए, ये होता है पेनक्रियास, जहां से कोई सिक्रेशंस निकलता है। और वो पेनक्रियास क्या करता है? वहां से जो है सिक्रेट करता है पैनक्रियाटिक जूस को। ठीक है, एंड हेल्प्स टू डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन इनटू सिंपलर फॉर्म। और वही पैनक्रियाटिक जो जूस होता है वो क्या करता है? हमारे कार्बोहाइड्रेट जो न्यूट्रिएंट्स है, फैट है, प्रोटीन है, उन सबको डाइजेस्ट करके जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, यानी कार्बोहाइड्रेट की तो फर्दर वहां पे भी डाइजेस्ट होके आया था। ठीक है, फैट का भी हो चुका था, लेकिन पार्शियली डाइजेस्ट होता है वहां पे। ठीक है, हमारे माउथ बकल कैविटी के अंदर कार्बोहाइड्रेट की जैसे, ठीक, लिवर के बहुत सारा हुआ था, लेकिन वहां पे जो है पार्शियली डाइजेस्ट हुआ था, पार्टली डाइजेस्टेड हुआ था। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है? देखिए यहाँ पे जो कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन से वो पैनक्रियाटिक जूस की मदद से फिर से सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, the partly digested food reach the lower part of the small intestine where intestinal juice secreted by small intestine. इसके बाद यहाँ भी पैनक्रियाटिक जूस से भी सारा जो है जितने भी कार्बोहाइड्रेट है वो सारा ब्रोकन डाउन तो होगा नहीं। ठीक है, इसलिए नहीं होता है तो फिर वो डाइजेस्ट करने के लिए क्या करता है? ऐसा क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो वो ये करेगा, वो जो है फूड जो है कहाँ चला जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन के इनर साइड चला जाएगा, लोअर पार्ट में चला जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पे स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लोअर वॉल है वो क्या करता है? इंटेस्टिनल जूस सिक्रेट करता है। हमने पढ़ा था ना, इंटेस्टिनल जूस सिक्रेट करता है। वही इंटेस्टिनल जूस जो है फूड के ऊपर एक्ट करके उनको पूरे कंप्लीट डाइजेशन वहां पे क्या हमको दिखाई देता है। ठीक है, secreted by small intestine to complete the digestion of all the component of food. इसके बाद जो है जितने भी component of food component of food का मतलब जितने फूड के न्यूट्रिएंट्स है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, फूड, प्रोटीन, फैट्स, इन सब के जो है वहां पे क्या होता है? डाइजेशन होता है। अब नेक्स्ट देखिए, द कार्बोहाइड्रेट गेट्स ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल शुगर। इसके बाद कार्बोहाइड्रेट की वहां पे क्या हुआ? सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हुआ। तो सिंपल फॉर्म को हम क्या कहेंगे? शुगर कहेंगे या ग्लूकोज। ठीक है, इसके बाद प्रोटीन जो है किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एमाइनो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। मैंने आपको कहा था कि बहुत सारे एमाइनो एसिड की बॉन्डिंग बल के प्रोटीन बनता है। ठीक है, एंड फैट्स इनटू फैटी एसिड एंड ग्लाइसरॉल। फैट जो है फैटी एसिड और या ग्लाइसरॉल में क्या हो जाएगा? वो कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद इस डायग्राम पे जरा आप लोग देखिए, और आपको इस डायग्राम्स को भी क्या करना है? अपने कॉपीज पे अच्छे से ड्रॉ करना है। ठीक है, इस डायग्राम को अच्छे से कॉपी पे ड्रॉ करना। पैनक्रियास, मैं पैनक्रियास का शॉर्ट एक नोट्स दूंगा। ठीक है, इसके बाद उसी नोट्स के जस्ट नीचे आपको ये वाला डायग्राम बनाना। अब देखिए पैनक्रियास, देखिए यहाँ पे
सबसे पहले आपका यहाँ पे आता है पैनक्रियाज, ये वाला है, ठीक है, ऐसा इसका डायग्राम होता है। इसके बीच में से जो एक यहाँ पे लाइनिंग दिखाई दे रहा है, इसको कहते हैं पैनक्रिएटिक डक्ट, जहां से जो है जूस का क्या होता है, सिक्रेशंस होता है। और ये बाइल डक्ट हुआ, बाइल डक्ट तो हमारे लिवर में से आ रहा था, लिवर में से गॉल ब्लैडर में स्टोर होके इसके बाद यहाँ से जो है बाइल डक्ट आ रहा था, ये वाला है बाइल डक्ट। इस तरह से ये डिओडिनम है, ये नीचे वाला पार्ट, ठीक है। इसको कॉपी पे अच्छे से पढ़िए, लिखिएगा। अब नेक्स्ट आता है हमारा एब्जॉर्प्शन और एसिमिलेशन का प्रोसेस। देखिए, डाइजेस्टेड फूड टुगेदर विद सम विटामिन्स एंड मिनरल इज एब्जॉर्ब बाय द वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। इसके बाद फूड तो वहां पे कंप्लीट डाइजेशन और स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है, होने के बाद क्या होगा वहां पे, लेकिन हमारे फूड में जो है विटामिन्स और मिनरल्स भी होता है, ये याद रखना। विटामिन्स और मिनरल्स के डाइजेशन हमारे किसी भी पार्ट में नहीं होता है, फर्दर ब्लड स्ट्रीम में जाने के बाद ही वो सेल्स के अंदर होता है, ठीक है। डाइजेस्टेड फूड जो है क्या होगा, वो विटामिन्स और मिनरल्स के साथ एब्जॉर्ब करेगा कौन, स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल, ठीक है, एंड देन ट्रांसफर इनटू द ब्लड स्ट्रीम, और इसके बाद जो है ब्लड स्ट्रीम में चला जाएगा। लेकिन ब्लड स्ट्रीम में जाने के लिए कोई रास्ता चाहिए, ऐसे किसी वेसल के जो है आउटर कवरिंग से जो है कोई एंटर तो कर नहीं सकता, ठीक है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। इस प्रोसेस को हम क्या कहता है, एब्जॉर्प्शन कहते हैं। ये हमने पढ़ा भी था पहले न्यूट्रिशन एनिमल्स में, ठीक है, जो आगे वाले हमारे प्रीवियस लेक्चर्स थे उनमें पढ़ा था ना कि एब्जॉर्प्शन, एमाबा के अंदर भी हमने डाइजेशन वहां पे पढ़ा था, ठीक है। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कनाल। और याद रखेंगे हमारे जो एलिमेंट्री कनाल होता है उसका सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। एलिमेंट्री कनाल पता है ना, जो हमारा लॉन्ग एक ट्यूब रहता है, मस्क्यूलर ट्यूब रहता है, जिसका ओपनिंग क्या रहता है, माउथ रहता है, और लास्ट एंडिंग वाला कौन सा पार्ट होता है, एनस होता है। द इनर सरफेस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन कंटेन ए लार्ज नंबर ऑफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड विलाई। इसके बाद देखिए क्या होता है, अब यहां पे कुछ आप लोगों को नया सीखने को मिलेगा। स्मॉल इंटेस्टाइन के जो लॉन्गेस्ट पार्ट है, लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर हमें कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, लाइक इस तरह से, मेरा हाथ देखिए आप लोग, ठीक है, इस तरह से हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, ये वाला पार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन है, फॉर एग्जाम्पल मेरा ये वाला पार्ट, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन के सरफेस पे कुछ इस तरह का कुछ प्रोजेक्शंस होगा, ठीक है, इस तरह के कुछ प्रोजेक्शन, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ठीक है। वही फिंगर लाइक प्रोजेक्शन क्या होता है, देखिए क्या कर, लेकिन ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है क्या, नाम क्या है इसका, इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन का नाम होता है विलाई, ठीक है, विलाई होता है, सिंगुलर में इसको विलस भी कहा जाता है। अब हमें पता चला कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर खुद फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है जिसको विलाई कहते हैं, लेकिन इसका काम क्या होता है भाई, इसका काम ये होता है कि ये जो है टिन्नी छोटे छोटे प्रोजेक्शन होता है, लेकिन ठीक है, ये हमारे इनर वॉल, स्मॉल इंटेस्टाइन की इनर वॉल्स के ऊपर सरफेस में प्रेजेंट होता है। जो हमारे इनर सरफेस, इनर वॉल होता है स्मॉल इंटेस्टाइन की, जो इनर वाले सरफेस होता है, वहां पे एब्जॉर्प्शन के लिए वो एरिया निकालता है, समझ आया, एब्जॉर्प्शन के लिए वहां पे एरिया निकालता है, यानी उसके जो अंदर जो जितने भी जो ब्लड स्ट्रीम, जो वेसल्स होता है, वो क्या करवाता है, उन फूड्स को एब्जॉर्ब करके अपने अंदर ले लेता है। यहां पे कहा है देखो, ईच विलस, हर विलस यानी विलाई जो है, सारे जितने भी वहां पे प्रेजेंट होगा वेसल्स, उन सब के लिए विलाई यूज किया जाता है, लेकिन एक को अगर हम सिर्फ एक के लिए यूज करेंगे तो विलस कहेंगे, ठीक है। ईच विलस, हर विलस का जो है हैज ए नेटवर्क ऑफ थिन एंड स्मॉल ब्लड वेसल क्लोज टू इट्स सरफेस। उसके सरफेस से क्लोज, जस्ट क्लोज क्या होगा, बहुत सारे एक एक वेसल, हर वेसल के जो है बहुत सारे स्मॉल ब्लड वेसल्स होंगे, थिन होगा और बहुत पतली, ठीक है, पतला और स्मॉल ब्लड वेसल्स होंगे, ठीक है, ब्लड वेसल जिसके थ्रू ब्लड जो है क्या होता है, ट्रांसफर्ड होता है, ट्रांसपोर्ट होता है। द सरफेस ऑफ विलाई एब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड मटेरियल। इसके बाद जो सरफेस एरिया है विलाई का, जो सरफेस होता है वो क्या करता है, फूड मटेरियल्स को डाइजेस्ट करता है, ये भी समझ आया, ठीक है। द एब्जॉर्ब सब्सटेंस आर ट्रांसपोर्ट टू डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द बॉडी। इसके बाद जो एब्जॉर्ब सब्सटेंस है वो क्या करता है, ट्रांसपोर्ट होता है हमारे डिफरेंट बॉडी के ऑर्गन्स में, किसके थ्रू, बाय द ब्लड, वेयर दे आर यूज्ड टू बिल्ड कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस। इसके बाद वहां पे जो है ये बहुत सारे कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बनाने में के यूज में आता है, लाइक प्रोटीन्स बनाने में आता है, और हमारे बॉडी को रिक्वायर्ड पड़ता है, जब हमारे बॉडी को एनर्जी की जरूरत पड़ता है तो वहां पे ये एनर्जी जनरेट करता है, ठीक है। इस प्रोसेस को हम कहेंगे एसिमिलेशन। और लास्ट में देखिए,
ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन इन द सेल्स विद हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। इसके बाद जो ग्लूकोज होता है वो ब्रोकन डाउन, फिर से कार्बोहाइड्रेट जो है ग्लूकोज में कन्वर्ट हुआ था शुगर में, ठीक है। शुगर का तो कुछ नहीं हुआ था, ठीक है। अब शुगर कहाँ चला गया? सेल्स के अंदर चला गया। सेल्स के अंदर जैसे ही जाता है वहां पे ऑक्सीजन सा होता है, ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। तो वो ऑक्सीजन उसको कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में क्या कर देगा? कन्वर्ट कर देगा, और हमें उसी से क्या मिलेगा? वहां पे एनर्जी मिलेगा। अब समझ आया? अब थोड़ा इस डायग्राम्स के थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे। यहां देखो, यहां पे आपको पूरा डाइजेशन का पाथवे, ये आपको ये भी जो है आपने कॉपी पे बनाना है, ठीक है। सबसे पहले ये लीवर है, आपको पता है, ये स्टोमक भी है। इनके बारे में हमने पढ़ा था कि गल ब्लैडर में से बाइल निकलता है। पैंक्रियास के बारे में भी हमने पढ़ा, यहां से पैंक्रियाटिक जूस निकलता है, ठीक है। इसके बाद ये सारा आ जाएगा कहाँ? स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा क्या होता था? डाइजेशन होता था, ठीक है। अब यहां देखिए, वाटर एंड मिनरल सॉल्ट और एब्जॉर्ब इनटू द ब्लड स्ट्रीम। इसके बाद जैसे ही यहाँ पे इनर वाले सरफेस में आता है लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। यहां पे क्या होता है? इनर सरफेस में जैसे इनर वॉल में आ जाता है, तो ये जो है वाटर और मिनरल को क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है। कौन? ब्लड स्ट्रीम। ब्लड स्ट्रीम में जो है ये इसका एब्जॉर्प्शन जो है होता है। इसके बाद आपको पता है लार्ज इंटेस्टाइन में हमारा जितना भी अनवेस्टेड फूड्स है वो आ जाता है। इसके बाद जो अनवेस्टेड फूड होता है वो रफेज जो वाटर की मदद से, क्या फीसिस गंदे को कहते हैं, ठीक है, के थ्रू हमारे रेक्टम से एनस की तरफ आता है। एनस से जो है हमारा फर्दर बाहर निकल जाता है। और लास्ट में मैं आप लोगों को विलाई का भी एक डायग्राम दे दूंगा, वो विलाई भी आप लोगों को अच्छे से आपने कॉपी पे ड्रॉ करना है, ठीक है। ओके, तब तक के लिए खुदा हाफिज, और हम कल इंशाल्लाह फिर एक लेक्चर के साथ मिलेंगे आप लोगों के साथ। तो आप लोग प्लीज अपना होमवर्क को अच्छे से कंटिन्यू करें। खुदा हाफिज एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फर्दर स्टडीज। अच्छे से घर पे पढ़ें। ये होता है आपका विलाई, ठीक है। आप लोगों को यहाँ पे दिखाया हुआ है पूरा विलाई। इसमें से आपको कुछ भी समझ नहीं आया तो मुझे आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है।